This entire set is open for the media Q&A. ये हिलाओ मत भाई। 10 साल पहले आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जितनी भी आपने बताई जो भी आ रही है, लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी? आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग को लगा था हल्की फुल्की फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी जबान पे चढ़ गई। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आपने हम लोग को कहा था। नहीं, आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मृग ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे, यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन, एंड आई थिंक वो जो दो लड़कों जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है, एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर आउट अ वे, एक जुगाड़ करके, राइट? सो आई जस्ट फील दैट व्हाटएवर देयर एस्पिरेशन वाज, जो उनके थे, वाज वेरी रिलेटेबल. Like, and I could identify because it took me back to my college days when it was aspirational for going to a college in South Bombay. I went to a school in Juhu here. I don't think I remember Qasim when we were in school. Most of the people would go to the colleges which was Miti Bhai, all around. To travel to South Bombay, it was not, I mean, it wasn't there. I don't think besides me and 2 other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute उसने जब script भेजी हमें and he narrated to us, there was an instant relatability to it. I know it was small that time क्या ये क्या है, but somewhere again, like मैंने जब इन्हें पहले भी किया, जब दिल चाहते हैं लिखी थी, it was a similar way कि you could identify with it and it feel real, and that's what happened, and I'm really glad कि it went on to becoming a franchisable film for us. मेरा सवाल डायरेक्टर से लीजिए। लामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था फिल्म बनाते हुए? देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है, तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते। सो बट इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक टीम, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ एक जाए, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी आफ्टर 10 years ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है इज वाइड, इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन सेक्शन. सो अगेन वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, इजी भी होती है, मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े इजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है, तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है. सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की. थैंक यू. Ritesh, those are franchises in India. What I would like to ask you from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in one month. Gadar 2, Oh My God 2, Drinker 2. Now Fukrey 3 is coming and looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver, and there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. So there is a sense of an urgency created that I want to go and I mark a date and I want to consume them in a collective environment.
So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming. वरुण भाई, मेरा सवाल आपके लिए भी एक है. वरुण, कॉमेडी में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर लाइक अ न्यू एज गोविंदा. यू आर सो गुड इन कॉमेडी. सो Varun bhai, when you return to a character like Chucha, you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is it the first time when you do it, you know, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going with it, it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूँ? 100% आती है भाई. I think जो आपने बोला, जैसे हमने start किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था. जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था. मुलिक और मैं हम लोग बैठते रहते थे, रीडिंग करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे. प्रोसेस सेम ही है अभी भी, बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं. एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मैच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ है, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक कलेक्टिवली मुलिक और बैठ के कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना. बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था, जो स्टार्ट किया था, पता ही नहीं था, कुछ एकदम रॉनेस थी और खुल के वो सब कर रहे थे. तो वही चीज को वापस सेकंड पार्ट पे भी लाना और वही चीज को वापस थर्ड पार्ट पे भी लाना. तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर Chucha this time. Hello. Hi, I'm Gracia. Hi. So trailer looks very pleasing, of course. My question is to all of you. ट्रेलर में तो बहुत मस्ती देखा, but सेट्स पे क्या मस्ती किया, क्या प्रैंक्स किया? Also, did you miss Ali Fazil? We always miss him. यार जब भी याद आती है मिर्जापुर देख लेते हैं. बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके भी जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. हम एड़ियाँ घिस-घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन, वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी लोकेशन में हम सब भी एक इंसान सबके सब that area where we climbed down almost 2000 feet to shoot a particular sequence, वहाँ पे सब एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे. वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था. We are all of us have been a part of that family as a unit. And that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है. So many folds of it. I feel it just ये हमारा फर्ज है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म को प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए. This side. ये पटेल. दीपक पांडे फ्रॉम भारत 24. मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए. बहुत लोग हैं. किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबका आभारी हूँ. Hello. Hi. For most of us, Fukregiri begins at school, and I see a lot of education in school out there. Is there a Fukre moment that one of you or most of you represented, Pankaj ji and Richa, the Fukre boys, and Ritesh, especially to you too? Yes, there's a Fukre moment that you would like to share. Began at school.
इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे, बताने लायक कौन से। I've heard a lot about you. Teachers Day, I think, will be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, is, you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I recently I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what will make out the child at school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. मेरा सवाल पंकज जी से। पंकज सर, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो। एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि फुकरे स्टार्ट की तो कैरेक्टर आपका दरबान का छोटा सा कैरेक्टर था और आज पूरी मूवी की दरबानी कर रहे हैं। सो ये कहना ठीक होगा कि उस टाइम आपको फुकरे की जरूरत थी और आज आपके बिना फुकरे की बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में। We feel very safe that he is our दरबान, and I think anybody who works with him feels very very safe कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है। And thank you so much पंकज। पंडित के बिना नहीं बन सकती। मैं नहीं होता तो बोली से मिलवाता कौन है? पास कैसे होते? हेलो, हाय, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। ऋचा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म की अगर हम बात करें तो काफी कम फिल्में होती है जिनकी सीक्वल्स वीक में वर्क करते हैं और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है। और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, जिस तरह से दोनों सीजन में अमेजिंग रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज है अभी तक? It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट 1 में लोगों को मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ। मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट 1 में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते रहते उस पे अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीजें डिस्कस हो रही है उनमें एक किस्म की हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें घर की असलियत है या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है। हम सब के मिलियो हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब हमने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीजें। तो मैं तो खुद ही भूल गई, तुझे तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में। मम्मी को पानी पीना है। चल ठीक है। तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत, एक क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है। तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो
और मैं तो ये भी कहूंगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट बी एन एक्सपीरियंस, इट बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज। थैंक यू। पंकज जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी जी, वो लोग पसंद करते हैं ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो ये एक ह्यूमर और कॉटनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज भी कहती है फुकरे। इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगे जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत जरूरी और हंसी के आगे की बात है। तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और नेक सर, जो इस फिल्म में भी है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है और मंजूर जी से मेरा सवाल है। थैंक यू। आपका जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। भाव दे रहे हैं मेरे थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है? तो अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहिए? रोल के बारे में यार, आप देखी है, रिटर्न देखी है, रोल सेम है, रानी वही है, से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है। नहीं, ऑब्वियसली जब हम जाते हैं पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इसको मेहनत करते हैं हम एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि ये फिल्म लोगों को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन। इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी, लेकिन मुझे देवनागरी नहीं दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं। अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, और हिंदी हमारी पहचान है। प्रश्न लेना चाहेंगे हम हमारे आखिरी तो उर्दू अंतिम प्रश्न आपको हाँ एक सेकंड सर सवाल मेरा डायरेक्टर साहब से है। मैं सिराज सैयद, इंडिया करस्पॉन्डेंट filmfestivals.com. Charlie Chaplin said that somebody slipping on a banana skin and falling in a manhole is not comedy. Although at that time this was supposed to be comedy. He says somebody walks, notices a manhole, does not fall in it, takes a step across, then slips on a banana skin and falls back into the manhole. That is comedy. One would like to know what is your definition of true comedy? सर चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल रहे हैं, मैं तो इतना सोचता ही नहीं सकता। मतलब
जैसी ये फिल्म है, मतलब जब हम विपुल और मैं बैठते हैं लिखते हैं, जब प्रोड्यूसर का आदेश आता है बनाने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, और हम बस बैठ के एक दूसरे से खाना क्या खाना है, क्या मंगवाएं आज, थोड़ा बहुत गाने इधर उधर के बातें, और बीच में एक दो लाइनें लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है और फिर वो जाके हम सुना देते हैं। सो इसीलिए टाइम भी लगता है हमें। आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए एक बहुत बढ़िया एक बहुत मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ। सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम एक शब्द यूज करना चाहूंगा, बकवास करते हैं काफी आपस में एक दूसरे से। मुझे मालूम पड़ा है 4 साल का मेहनत किया 1 महीना, वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में, एंड फिल्म भी ऐसे ही है, 2 फिल्में पहले आ चुकी है जिसमें आप देख चुके हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस भी होती है। जैसे अभी एक मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं, तो वो सिर्फ एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाते हैं, तो कॉमेडी वो भी होती है। तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं। Thank you. Thank you so much for all the questions by the media. Thank you so much for all the answers and the patience.